नमस्कार साथियों, खम्मा गणी, वंदे मातरम। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रसंग की जो मानस पटल पर आने के बाद में आप लोगों के साथ साझा करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। ऐसा कहा जाता है कि विश्व का इतिहास एक पलड़े में रखें और दूसरे पलड़े में भारत का इतिहास रखें तो भारत का इतिहास भारी पड़ता है। एक पलड़े में यदि भारत का इतिहास रखें और दूसरे पलड़े में राजस्थान का इतिहास रखें तो राजस्थान का इतिहास भारी पड़ता है। एक पलड़े में यदि राजस्थान का इतिहास रखें और दूसरे पलड़े में मेवाड़ का इतिहास रखें तो मेवाड़ का इतिहास भारी पड़ता है। आज हम मेवाड़ के इतिहास की एक ऐसे युद्ध की बात करेंगे जिन्होंने वीर गति के मायने बदल दिए। चुंडावत और शक्तावतों ने हारावल दस्ते में रहने के लिए अपनी आने वाली पीढ़ी के हक के लिए एक ऐसा युद्ध किया कि युद्ध के मायने बदल दिए। आज हम बात करेंगे ऊंटाला के किले के युद्ध की, ऊंटाला के युद्ध की। साथियों, राणा अमर सिंह जी प्रथम के समय ऊंटाला के किले पर मुगलों का आधिपत्य था। योजना बनी कि ऊंटाला के किले को पुनः हासिल किया जाए। मेवाड़ में जो युद्ध करने जाते थे, जो आगे वाला दस्ता था, जो सबसे आगे रह करके लड़ता था, उस दस्ते में राणा चुंडा की कीर्ति के कारण यह अधिकार चुंडावतों को दिया गया था कि वो सदैव हरावल दस्ते में आगे की ओर लड़ेंगे। और कई युद्धों में हरावल दस्ते में चुंडावत ही लड़ते आए थे। यह बात शक्तावतों को थोड़ी अखरी और शक्तावतों ने जाकर कर राणा अमर सिंह जी से निवेदन किया कि हुक्म, एक बार यह मौका शक्तावतों को सौंपा जाए। राणा अमर सिंह जी चिंतित हो गए क्योंकि इस परंपरा को बदलना उनके लिए कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने संदेश चुंडावतों के सरदार जेत सिंह जी या जेत्र सिंह जी, कहीं उल्लेख आता है, तक पहुंचाया और शक्तावतों के जो सरदार थे वो बल्लू सिंह जी थे। बल्लू सिंह जी ने निवेदन किया कि हमें शक्तावतों को मौका सौंपा जाए। और यह समाचार जब चुंडावतों के सरदार जेत्र सिंह जी तक पहुंचे तो वो भी आए और उन्होंने कहा कि हुक्म, ऐसा क्या हो गया कि चुंडावतों से आपका विश्वास उठ गया है या चुंडावतों की तलवारों पर आपको कुछ कमी नजर आ रही है? हमने तो ऐसे ऐसे युद्ध लड़े हैं जो कभी लोगों ने देखे भी नहीं होंगे, फिर क्यों चुंडावतों के साथ ऐसा आप कर रहे हैं? ये हमारे कीर्ति है और हमें हरावल दस्ते में ही लड़ना है। दोनों अपने अपने तर्क कर रहे थे। जब अमर सिंह जी ने इसका कोई हल नहीं देखा तो उन्होंने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि जो भी ऊंटाला के किले में प्रथम प्रवेश कर लेगा वो ही अग्रिम दस्ते में लड़ने का हक पालेगा। अब क्या था, दोनों ही शक्तावतों के सरदार बल्लू सिंह जी और चुंडावतों के सरदार जेत सिंह जी, कहीं जेत्र सिंह जी भी उल्लेख होता है, दोनों अपने अपने सैनिकों के साथ चुंडावत सरदार, शक्तावत सरदार रात भर सोए नहीं। उन्हें अगली पीढ़ी का हक तय करना था और उत्साह था कि अब तो मोहर लगा देंगे कि हम अग्रिम पीढ़ी के लिए हारावल दस्ते में लड़ सकते हैं। हारावल दस्ता वो होता है साथियों जो सबसे पहले अपना शीश कटाता है, शत्रु की सेना से सबसे पहले भिड़ने वाला, उसके प्रथम प्रहार को झेलने वाला, वो हारावल दस्ता होता है। आप सोचिए उस दस्ते में लड़ने के लिए क्या युद्ध होगा, क्या वीर हैं वो, जो शीश कटाने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए कौन आगे रहेगा इस जिद कर रहे थे और इस आगे लड़ने की हक की लड़ाई के लिए एक युद्ध और करने जा रहे थे। भोर हुई, रणभेरी बज गई और जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, शक्तावत और चुंडावतों ने घमासान मारकाट मचाई। रणचंडी जैसे उनकी तलवारों पर साक्षात विराजमान हो गई हो। जय बाण मां, जय एकलिंग जी के नारों से पूरा ऊंटाला गूंज उठा था। मुगल सैनिकों के सर इधर उधर कट के बिखर रहे थे। दोनों सेना लड़ते लड़ते किले के नजदीक पहुंच गई। शक्तावत वीर जो थे वो मुख्य द्वार तक पहुंच गए थे और चुंडावत पीछे की ओर से जो दुर्ग का जो दीवार थी वो फांद करके आ रहे थे। शक्तावत और चुंडावत वीर घमासान लड़ाई लड़ रहे थे, बस अब घुसने की ही देरी थी। और शक्तावत सरदार बल्लू सिंह जी के नेतृत्व में दरवाजा तोड़ करके अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जो किले का दरवाजा था उस दरवाजे पर बड़े बड़े खिले गड़े हुए थे और वो जो दरवाजा बहुत बड़ा था वो हाथी की मार से तोड़ा जाता था और हाथी को मतवाले कर दिया जाता था, मदमस्त कर दिया जाता था।
अब जैसे ही हाथी दरवाजे तक टकराने तक जाता और वो लौट करके वापस आ जाता, क्योंकि कीले बड़े बड़े थे, वो अपना सिर टकराने से घबरा रहा था। कई बार महावत ने प्रयास किया। अब इस प्रयास के दौरान समय गुजर रहा था, तो चुंडावत सरदार उधर से घुस नहीं जाए, यह सोच करके शक्तावत सरदार बल्लू सिंह जी ने आंख बंद की और एक निर्णय ले लिया। उन्होंने अपने महावत को कहा कि मैं दरवाजे पर अपना सीना अड़ा के खड़े हो जाता हूं, तुम प्रहार करो और इस प्रहार से दरवाजा टूट जाएगा और सभी शक्तावत वीर अंदर चले जाएंगे। वो महावत हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि अन्नदाता, आपका अन्न खाया और आप ही पर कैसे मैं ये प्रहार कर दूं। उन्होंने कहा, समय मत गवाओ, ये मेरी अगली पीढ़ी के हक की बात है, समय गंवाने की बात नहीं है, तुम तो प्रहार करो। अब देखिए, इधर महावत तैयार, उधर बल्लू सिंह जी दरवाजे से चिपक गए और हाथी ने ऐसा भयंकर प्रहार किया कि बल्लू सिंह जी के शरीर के चितड़े चितड़े हो गए और दूसरे प्रहार में वो दरवाजा टूटा और बल्लू सिंह जी का शरीर उस दरवाजे पर लटका हुआ था, उन कीलों के बीच में। क्या वीर योद्धा। दूसरी ओर जेत्र सिंह जी मार काट करते हुए किले की दीवार तक पहुंच गए, ऊपर सीढ़ी तक चढ़े, उन्हें गोली लगी, फिर नीचे आ गए और उन्हें खबर लगी कि उधर शक्तावत वीरों ने, बल्लू सिंह जी ने दरवाजा तोड़ दिया। अब क्या था? उन्होंने सोचा कि यदि शक्तावत अंदर घुस गए और पहले प्रवेश कर लिया तो मैं ऊपर जाकर के राव चुंडा को क्या जवाब दूंगा, मेरे आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब दूंगा। उन्होंने तुरंत एक निर्णय लिया और यह निर्णय इतिहास में आप देखेंगे कि कभी कोई वीर नहीं ले सकता, ऐसा निर्णय था। उन्होंने एक निर्णय लिया, अपना सिर काटकर उटाला के किले के अंदर फेंक दिया। और जैसे ही शक्तावत वीर अंदर गए, वहां जेत्र सिंह जी का सिर पड़ा हुआ था। अब दोनों वीर एक दरवाजे पर लटके हुए, एक का सिर अंदर गिरा हुआ। इतिहास खुद ये प्रश्न में पड़ गया था, विचार में पड़ गया था कि मैं किसे महान कहूं। ये दोनों राजपूत वीर, शक्तावत और चुंडावतों के वीर की ये गाथा है और ये गाथा अमर हो गई ऊंटाला के किले से कि कैसे हरावल दस्ते में आगे आने के लिए दोनों वीरों ने अपना बलिदान दिया। इस पूरी घटना पर हमारे देश के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, कवि विनीत चौहान। उन्होंने एक रचना रची है, एक कविता लिखी है। वो कविता यदि मैं यहाँ पर कुछ पंक्तियां उसकी बोल दूं, उन पंक्तियों को यदि मैं अपनी शैली में कह पाऊं तो मुझे लगता है कि ये युद्ध थोड़ा सा अच्छे से मैं आप लोगों तक समझा पाऊंगा। तो वो पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं कि जहां शीशले नीच करतल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धनवार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। तो राणा पुत्र अमर सिंह भी मेवाड़ी गौरव थे, चुंडावत शक्तावत मानो शत्रु को रौरव थे, किंतु हरावल दस्ते में बस चुंडावत लड़ते थे। शक्तावत यह देख देख मन ही मन कुड़ते थे। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया। उद्वेलित बालू सिंह भी झटपट राणा तक धाया, बोला श्रीमन हम भी पौरुष तलवारें रखते हैं, फिर क्यों अग्रिम दस्ते में ये चुंडावत लड़ते हैं, फिर क्यों अग्रिम दस्ते में ये चुंडावत लड़ते हैं। सम्रांगण में प्राणोत्सव का यह क्रम रोका जाए, एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए, एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। तो चिंतित राणा ने देखा इसमें एक भीषण अंदेशा। चुंडावत सरदार जेत सिंह को भेजा संदेशा। जेत सिंह ने राणा का प्रस्ताव सुना और बोले, जेत सिंह जी की आंखों में रक्त उतर आया। जेत सिंह ने राणा का प्रस्ताव सुना और बोले, जैसे पृथ्वी के कंपन पर शेष नाग फन डोले, जैसे पृथ्वी के कंपन पर शेष नाग फन डोले। बोले राणा, आखिर तुमको क्यों आभास हुआ है, क्या चुंडावत तलवारों से उठ विश्वास गया है, क्या चुंडावत तलवारों से उठ विश्वास गया है। आप कहें तो बेरी दल को धरा काट के रख दूं, एक लिंग की कसम चरण में शीश काट के रख दूं। आप कहें तो बेरी दल से धरा काट के रख दूं, एक लिंग की कसम चरण में शीश काट के रख दूं। शक्तावत प्रस्तावों ने हमको क्रुद्ध किया है और भूल गए घायल कबंध ने प्रहरो युद्ध किया है।
और भूल गए घायल कबंध ने प्रहरों युद्ध किया है। राणा के समझाने पर भी दोनों अड़े हुए थे और विकट हारावल दस्ते खातिर जिद पर अड़े हुए थे। आखिर राणा को ही सूझी सहसा युक्ति एक नवेली, जिससे सुलझा सकते थे उलझी हुई पहेली। ऊंटाला का किला सच मुगल सैनिक गहराए हैं, इस कारण इस धरती पर काले घन घिर आए हैं। जो भी जाकर गढ़ में पहले प्रवेश करेगा, जो भी जाकर गढ़ में प्रथम प्रवेश करेगा, वो ही हारावल दस्ते में ही सदा आगे लड़ेगा। अब क्या था? अब क्या था? दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। लड़ना क्या था? उन्हें मौत को जाकर ही वरना था। लड़ना क्या था? उन्हें मौत को जाकर ही वरना था। पूरी रात युगल योद्धाओं को तलवारें भाई, और उधर चिंतित राणा को नींद नहीं आई। भोर हुई, रणभेरी गुंजी, दुगदुगी बोली, मेवाड़ी सुत चले खेलने आज खून की होली। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का। आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। मृत्यु दुल्हन के खातिर दो दूल्हे खड़े हुए थे। कौन वरेगा प्रथम इसे, इस जिद पर अड़े हुए थे। मृत्यु सामने खड़ी थी और दो दूल्हे उसे वरने के लिए जा रहे थे। शक्तावत और चुंडावत वीर अपने दोनों सरदार जेत सिंह जी और बल्लू सिंह जी के नेतृत्व में। और इधर धरती पर अर्थी सजी पड़ी थी। पहले किसे वरु इस उलझन में दुल्हन खड़ी थी। पहले किसे वरु इस उलझन में दुल्हन खड़ी थी। तो भिड़ने लगे काल से खुलकर शुभट अभिमानी। लगे रक्त से खप्पर भरने काली और भवानी। एक एक कर दोनों योद्धा अरिदल काट रहे थे और दोनों योद्धा दुश्मन के भूतल पाट रहे थे। दोनों योद्धाओं ने नरमुंड उड़ा दिए थे मुगलों के। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया। भाले जैसी देख नुकीली कीलों को चकराया। बार बार टक्कर के खातिर वो आगे बढ़ता था, उतना ही कीले देख भयंकर देख देख हटता था। तो बालू सिंह जी हाथी से कूदे, दरवाजे पर आए। बालू सिंह जी हाथी से कूद गए। खड़ा हो गया, कील पकड़कर छाती पर चिल्लाया, कहा महावत से हाथी को सीने पर आने दो और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। कहा महावत ने, स्वामी ये कैसे अनृत कर दूं, जिसका खाया अन्न उसी के तन पर बरछी धर दूं। बालू बोला, वीर व्यर्थ नाहक समय मत गमाओ। समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर्ज चुकाओ। समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर्ज चुकाओ। विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था और बालू सिंह ने भी सीना कीलों पर अड़ा दिया था। हाथी ने मस्तिष्क की टक्कर मारी जो प्रलयंकर। दरवाजे गिर गए कीले के करते शोर भयंकर। गज मस्तक को भिगो रही थी शत शोणित पिचकारी। गज मस्तक को भिगो रही थी शत शोणित पिचकारी। और दिव्य आरती मृत्यु की गजने स्वयं उतारी। और दिव्य आरती मृत्यु की गजने स्वयं उतारी। उधर जेत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता है। जेत सिंह जी भी इतिहास गढ़ रहे थे। बना शत्रु को काल सर्प वो कंगू रे चढ़ता है। बना शत्रु को काल सर्प वो कंगू रे चढ़ता है। अब उधर जेत सिंह जी भी युद्ध लड़ रहे थे। अब देखिए, जो ही वीर सीढ़ियों पर चढ़कर कंगू रे तक आया, गोली लगी वक्ष पर, सहसा वीर धरा पर आया। सोचा अगर किले में बालू प्रथम प्रवेश करेगा, वो ही सदा हरावल दस्ते में भी आगे लड़ेगा। फिर तनिक देर न लगी उसे भीषण निर्णय लेने में। क्या निर्णय लिया उन्हें? फिर लगी तनिक न देर उन्हें भीषण निर्णय लेने में। विजय सुनिश्चित लगी उन्हें निज शीश काट देने में। उन्हें शीश काट देने में विजय लगी तनिक न देर उन्हें भीषण निर्णय लेने में। विजय सुनिश्चित लगी उन्हें निज शीश काट देने में। तो ऊंटाला का किला अजब ये घटना देख रहा था। एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था। एक वीर निज शीश काटकर अंदर फेंक रहा था। तो काल ठिठक कर रुक गया। काल भी रुक गया। तो काल ठिठक कर रुक गया। स्वयं में ये उसके लिए दृश्य नया था। किसे लिखूं महान, सोच पढ़ इतिहास गया था। इतिहास भी सोच में पड़ गया था कि मैं किसे महान लिखूं। ये ऊंटाला के किले का
एक ऐसा युद्ध था जिसने इतिहास के मायने बदल दिए। शक्तावत और चुंडावत वीरों ने हारावल दस्ते के खातिर एक ऐसे युद्ध की परिणति बदल दी जो न इतिहास में देखने को मिली न सुनने को मिली। जय भवानी, जय बायण मां, जय शास्त्र धर्म।